हेलो फ्रेंड्स, सुधीर मैथ्स क्लासेज में आप सबका स्वागत है। तो आज मैं फिर सिंप्लीफिकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूं। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, सिंप्लीफिकेशन का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज कराने वाले हैं। तो बोर्ड पे जो क्वेश्चन है उसको ध्यान से आप लोगों को देखना है। मेरा लक्ष्य है कि जितना भी आर.एस. अग्रवाल का कंसेप्ट, फुल कंसेप्ट आर.एस. अग्रवाल का एसएससी बैंक और रेलवे वाले स्टूडेंट के लिए थ्योरी कराया जाएगा, और जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हर एक चैप्टर में उस क्वेश्चन का मैं सोल्यूशन आप लोगों के लिए लाऊंगा। आप लोग बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप पहली बार चैनल को वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो ये क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखिए। बोर्ड पे जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन काफी इम्पोर्टेंट है, लग रहा है आसान, लेकिन अगर आप पहली बार बना रहे हैं तो ये बनने वाला है नहीं। तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ये दिया हुआ है और आपको x/a + c/z निकालना है। तो x/a + c/z निकालना है। तो हमको अगर इस सवाल में x/a और c/z मिल जाए तो काम बन जाएगा। तो इसको देखिए, यहां से यहां तक आप लोग ध्यान से देखिए। a/x तो निकल सकता है, तो क्या करेंगे हम लोग, a/x लिखेंगे 1, y/b को उधर ले जाएंगे -y/b, क्योंकि प्लस है तो उधर जाएगा माइनस। तो a/x बराबर क्या हो जाएगा, ये b - y/b हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम इसको उलटते हैं यानी कि x/a करते हैं, a नीचे x ऊपर, तो ये हो जाएगा b/b - y। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ से हमको x/a, देखिए इसमें x/a और x/a मिल गया। ठीक है फ्रेंड्स, हमको c/z चाहिए। तो इस इक्वेशन में देखते हैं z/c = 1 इसको उधर ले जाइए तो क्या हो जाएगा -b/y। ठीक है फ्रेंड्स, तो z/c हो जाएगा y - b/y। हमको z/c नहीं चाहिए, c/z चाहिए। तो c ऊपर जाएगा और z नीचे आएगा, तो क्या हो जाएगा ये आपका y/y - b। यहाँ देखिए b - y है, तो यहाँ भी अगर हमको b - y करना है तो c/z ये हो जाएगा -y कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, b - y। क्यों हो जाएगा, क्योंकि a माइनस जो है अगर इसमें लगाते हैं तो y - b हो जाएगा। ठीक है, अब हमको क्या मिल गया, हमको निकालना क्या है, x/a + c/z निकालना है। तो हमको x/a भी मिल गया है, कितना b/b - y, और c/z भी मिल गया है। c/z कितना मिला है हमको, -y/b - y। ठीक है फ्रेंड्स, इसको राइट डाउन कर लीजिए, आगे बता रहे हैं। इसका एलसीएम ले लेंगे हम लोग। एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये b - y ऊपर भी हो जाएगा b ± -y, तो कट जाएगा तो 1। तो ये हो गया आपका आंसर हो गया, यानी कि x/a + c/z = 1 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग था, इसको राइट डाउन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन बता रहे हैं। तो फ्रेंड्स, बोर्ड पे जो क्वेश्चन है उसको आप लोग ध्यान से देखिए। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। ये बोल रहा है कि एक कक्षा है, उस कक्षा में कुछ बेंच रखा है। उस बेंच पे अगर सभी बेंच पे 6 छात्र 6 करके बैठता है तो बैठने हेतु एक और बेंच की आवश्यकता हो जाएगा। यानी कि उस कक्षा में बेंच इतना है कि अगर 6 विद्यार्थी बैठता है तो एक और बेंच की आवश्यकता पड़ जाता है। लेकिन अगर प्रत्येक बेंच पे 7 विद्यार्थी बैठता है तो 5 विद्यार्थी के लिए जगह बच ही जाता है। तो कहने का मतलब उस कक्षा में कितना बेंच है ये तो हमको पता नहीं है। तो उस कक्षा में हम मान लेंगे कि बेंचों की संख्या x है, और तो क्या हो जाएगा, विद्यार्थी की संख्या, छात्रों की संख्या कैसे निकालेंगे, छात्रों की संख्या, बेंच की संख्या x है और प्रत्येक बेंच पे 6 विद्यार्थी बैठता है। तो एक और बेंच, छात्रों को बैठने होती एक और बेंच की आवश्यकता पड़ता है। अगर हम 6 विद्यार्थी बैठेंगे तो एक और बेंच लाना पड़ेगा, यानी कि बेंच का संख्या x है और एक और बेंच लाना पड़ता है, तब जाके 6 विद्यार्थी बैठाएंगे
तो ये जो है सेटिस्फाई होगा। तो ये हो गया आपको छात्रों की संख्या। छात्रों की संख्या एक और विधि से निकल सकता है, जैसे छात्रों की संख्या। छात्रों की संख्या जो है आपका बोल रहा है कि यदि प्रत्येक बेंच पर 7 छात्र बैठे, प्रत्येक बेंच पे बेंच का संख्या x है, तो 7 छात्र बैठे तो 7x, तो क्या होता है 5 छात्र के बैठने के लिए जगह बच ही जाता है। कहने का मतलब 5 छात्र और बैठ सकता था, लेकिन मेरे पास छात्र ही नहीं है। जब 7 विद्यार्थी बैठेगा तो सभी विद्यार्थी एडजस्ट हो जाएगा, बल्कि 5 विद्यार्थी के बैठने के लिए और जगह बच जाएगा। तो वो जो 5 है वो ज्यादा हो गया, विद्यार्थी उतना ही रहना चाहिए, जितना विद्यार्थी इसमें है उतना ही विद्यार्थी सेकेंड कंडीशन में ही रहना चाहिए। लेकिन 5 ज्यादा जगह बच गया है, तो वो जगह 5 एक्स्ट्रा हो गया, तो वो इसमें से हम घटा देंगे। ठीक है, तो छात्र, ये भी छात्रों की संख्या है, ये भी छात्रों की संख्या है, तो छात्र का संख्या तो उतना ही है, तो इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमको बेंच की संख्या निकल जाएगा, और जब बेंच का संख्या निकल जाएगा तो छात्र का संख्या निकल जाएगा। जैसे 6 है आपका x + 1 इज इक्वल टू, उधर हो जाएगा आपका 7x - 5। इसको सॉल्व कीजिए, 6x + 6 इज इक्वल टू 7x - 5। तो क्या करेंगे, 6x को उधर ले जाएंगे तो इधर हो जाएगा 7x - 6x, 5 को इधर ले आएंगे तो 11 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपका हो जाएगा 7x में 6x गया तो x बराबर 11। ये 11 क्या निकला है, ये 11 निकला है बेंचों की संख्या, यानी कि उस कक्षा में 11 बेंच हैं। ठीक है फ्रेंड्स, हमको बोल रहा है कि कुल कितने छात्र हैं, तो छात्र की संख्या, तो छात्र की संख्या कितना दिया हुआ है 6 × x + 1, यानी कि 6 × x का मान है 11 + 1, तो ये हो गया 6 × 12 72। तो उस कक्षा में टोटल 72 विद्यार्थी है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट था, एग्जाम के दृष्टिकोण से आया हुआ क्वेश्चन है, पूछा है एसएससी में। इसको राइट डाउन कर लीजिए, अगला क्वेश्चन बता रहे हैं। तो फ्रेंड्स, बोर्ड पे जो क्वेश्चन है उसको आप लोग ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़िए पहले ध्यान से और बनाने का प्रयास कीजिए। एक पेंसिल का 1/8 भाग काला है तथा शेष पेंसिल का, मतलब 1/8 भाग काला है, उसके बाद जो शेष भाग बचा है उस पेंसिल का 1/2 भाग सफेद है। तो जो बचा हुआ भाग है उसका आधा का आधा 1/2 सफेद है, और शेष भाग नीला है तथा नीले भाग की लंबाई दिया है, तो पेंसिल की कुल लंबाई निकालिए। तो ये क्वेश्चन काफी सिंपल है। पेंसिल का कुल लंबाई हो जाएगा आपका, पेंसिल की कुल लंबाई का अगर बात करें तो x सेंटीमीटर मान लेंगे, और बोल रहा है कि एक पेंसिल का 1/8 भाग काला है, तो काला भाग कितना हो जाएगा, काला भाग हो जाएगा आपका x का 1/8, यानी कि x/8 भाग, काला हो गया x/8 भाग। तो जो भाग काला नहीं है वो शेष भाग है, तो शेष भाग हम कैसे निकालेंगे, शेष भाग हो जाएगा हमारा x माइनस, टोटल में से x/8 घटा देंगे, तो ये हो जाएगा आपका कितना 7x - x/8, 7x नहीं 8x, 8x - x यानी कि 7x/8। ये जो बचा है ये क्या है, ये है बिना काला वाला भाग, तो बिना काला वाला भाग 7x/8 है। अब बोल रहा है कि पेंसिल का जो है शेष जो भाग है बिना काला वाला, उसका 1/2 भाग सफेद है, तो इसका 1/2 सफेद है, तो सफेद भाग निकालना है। तो क्या करेंगे हम, 7x/8 जो बचा हुआ है उसका 1/2 सफेद है, तो कितना हो गया ये 7x/16, ये हो गया सफेद। तो बिना सफेद वाला भाग जो है उसमें से आधा भाग सफेद है और शेष भाग नीला है, मतलब आधा सफेद है आधा नीला है, तो सफेद भाग निकल गया 7x/16। तो हमको नीला भाग निकालना है, नीला भाग हो जाएगा हमारा, ये कौन सा भाग है, शेष भाग 7x/8 में से घटाएंगे 7x/16। ठीक है फ्रेंड्स, तो कितना आ जाएगा हमारा 16 8 14x
माइनस 7x तो हो जाएगा 7x/16। तो हमारा जो नीला भाग निकला वो 7x/16 और सफेद भाग भी निकला 7x/16। क्यों? पहले ही बोल दिया कि आधा भाग सफेद है और शेष भाग नीला है, तो आधा सफेद है, जो बचा हुआ था उसमें आधा सफेद आधा नीला है। तो नीला भाग निकल गया 7x/16 और नीला भाग जो है उसका लंबाई दिया हुआ है 3 इंटीजर 1/2 सेंटीमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार हम इसको राइट डाउन कीजिए, आगे बता रहे हैं। इसमें जो है आपको नीला भाग है 7x/16 और यहाँ आपको इसका लंबाई 3 दूना 6 1 7/2 दिया हुआ है। इसको सॉल्व कीजिए तो 14x बराबर 16 गुने 7, तो x बराबर हो जाएगा 16 गुने 7/14, 7 गुना 14 2 8 16, यानी कि 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। कहने का मतलब पेंसिल का लंबाई हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, जिसमें पेंसिल का 1/8 भाग काला है, जो बच गया उसका आधा भाग सफेद और आधा भाग नीला है। तो पेंसिल जो है 8 सेंटीमीटर का है, मान लीजिए ये 8 सेंटीमीटर का पेंसिल है, इसमें 1/8 भाग क्या है, सफेद था, शायद सब क्या था, काला था, तो 1/8 मान लीजिए यहाँ ये भाग काला है। ठीक है, तो इतना भाग में जो था, इतना भाग में आधा सफेद और आधा नीला, इतना तक सफेद होगा और इतना नीला होगा, और ये दिया होता था 3 इंटीजर 1/2 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन काफी आसान था, तो इसको राइट डाउन कीजिए, अगला क्वेश्चन बता रहे हैं। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को देखिएगा आप लोग ध्यान से, क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। ये बोल रहा है कि एक थैली है, एक थैली है जिसमें सिक्का रखा हुआ है, और टोटल कितना सिक्का रखा हुआ है, 175 सिक्का है, जिसमें 3 टाइप का सिक्का है, 1 रुपया वाला, 50 पैसा वाला और 25 पैसा वाला। तो वो सिक्का टोटल है 175 सिक्का एक थैली में रखा हुआ है। और एक और चीज इसमें बोल रहा है कि सबका मूल्य बराबर है। मूल्य बराबर समझे, अगर एक टकी 50 रुपया है, 1 रुपया का सिक्का 50 रुपया है, तो 25 पैसा का भी सिक्का 50 रुपया होगा, चाहे 25 पैसा का कितना भी सिक्का हो। इसके बाद 50 पैसे का भी सिक्का 50 रुपया में सब बराबर होगा, यानी 30 रुपया होगा तो 30 रुपया का एक टकी 30 रुपया होगा 50 पैसा। तो 30 रुपया 50 पैसे कैसे हो सकता है, 60 गो 50 पैसे होगा तो 30 रुपया हो गया। अगर 30 रुपया होगा 25 पैसे तो कितना होगा, 120 गो 25 पैसे। रुपया में सब बराबर होगा, लेकिन सिक्का सबका अलग अलग होगा। तो इस प्रकार इसको अगर हम कहेंगे 1 रुपया का सिक्का होगा, तो जितना सिक्का होगा उतना रुपया होगा, ये हो गया x। और 50 पैसे को पहले हम रुपया में बदले, मान लीजिए सबका रुपया में वैल्यू बराबर है, तो 50 पैसे में कितना 25 पैसे रुपया के इक्वल होगा, तो 2 गो 25 पैसे 1 रुपया के इक्वल होगा, तो 2x हो गया। और कितना 25 पैसे 1 रुपया के इक्वल होगा, तो 4 गो 25 पैसे हो जाएगा आपको रुपया के इक्वल। तो सब रुपया में बराबर है, लेकिन संख्या में अलग अलग है, और जोड़ेंगे तो 175 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 7x = 175। तो x = 175/7, 7 गुना 14 7 5 35। तो x बराबर 25, ये 25 क्या निकला है पहले इसको समझेंगे। x बराबर 25, ठीक है। तो ये जो निकला है देखिए, x बराबर 25 यहाँ हो गया, ये था आपका 1 रुपया वाला, ये था 50 पैसा वाला, और ये था 25 पैसे वाला। तो 1 रुपया वाला सिक्का कितना है, 25 गो। अब 50 पैसा वाला सिक्का कितना हो गया, 50 गो। अब 25 पैसे वाला सिक्का 100, यानी कि 25 पैसा का सिक्का 100 है, लेकिन रुपया में इसको बदलेंगे तो कितना होगा, 25 रुपया होगा। 50 पैसा का सिक्का जो है उस थैला में 50 गो है, लेकिन रुपया में बदलेंगे तो 25 रुपया। 1 रुपया का सिक्का उस थैला में 25 गो है, इसको रुपया में बदलेंगे तो 25 होगा, यानी कि उस थैला में 25 रुपया, 1 टकी 25 रुपया है, 50 पैसे 25 रुपया है, और 25 पैसे भी 25 रुपया है, लेकिन सबका संख्या अलग अलग है। तो वही बोला था निकालने के लिए। तो इस प्रकार हम सबसे पहले 50 पैसा है तो इसको 2 से गुना करना पड़ेगा, 25 पैसा है तो 4 से। तो सवाल काफी आसान था।
लेकिन इसमें कंफ्यूजन रहता है, एग्जाम में इसको संभल के बनाना है। इसको राइट डाउन कीजिए, अगला क्वेश्चन बता रहे हैं। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। बोल रहा है ये जो है क्वेश्चन बहुत ही सिंपल भी है, क्योंकि बोला कि ए के पास कुछ 100 रुपये वाले तथा शेष 50 रुपये वाले कुल 85 नोट है। ए एक व्यक्ति है जिसके पास 100 का नोट है और 50 का नोट है, और टोटल नोट क्या वो है, तो नोट हो गया 85 गो, ठीक है। लेकिन उस नोट का कहेगा रुपया में मूल्य कितना है, तो रुपया में मूल्य है वो 5000 रुपया। यानी कि कोई व्यक्ति है जिसके पास 5000 रुपया है, लेकिन वो कैसा रुपया है, 100 का नोट और 50 का नोट है। तो 100 का नोट और 50 का नोट, दोनों नोट मिला करके 85 गो नोट है, लेकिन रुपया में कितना है, 5000 है। तो इस तरह से 100 का नोट कितना है और 50 का नोट कितना है, ये निकालना पड़ेगा। तो हमको पता नहीं है, तो मानेंगे 100 रुपया के नोटों की संख्या बराबर हो गया x, और 50 रुपया के नोटों की संख्या बराबर 85 माइनस x। हम y मान करके भी बना सकते हैं। 100 रुपया के नोटों का संख्या x, तो 50 रुपया के नोटों का संख्या 85 माइनस x, क्योंकि दोनों को जोड़ के कितना होना चाहिए, 85। दोनों को जोड़िए 85 आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये जो नोटों का संख्या है, नोटों का संख्या है 100 रुपया के नोटों की संख्या, इसको रुपया में बदलेंगे तो संख्या है x, रुपया में बदलेंगे तो 100 रुपया का एक नोट 100 रुपया का है, तो इसको 100 से गुना करेंगे। फिर ये 50 रुपया के नोटों का संख्या कितना है, 85 माइनस x। इसको अगर हम रुपया में बदलेंगे तो 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, और टोटल रुपया कितना हो गया, टोटल रुपया है हमारा 5000। यानी कि नोट का संख्या, मान लीजिए 100 रुपया का नोट है, 10 गो नोट है, तो कितना रुपया होगा, उसको 100 से गुना करना पड़ेगा। वही काम किया है। 100 रुपये का x नोट है, तो x को हम 100 से गुना किए। 50 रुपया का 85 माइनस x नोट है, तो उसको हम 50 से गुना किए, और दोनों जोड़ के 5000 हो गया। इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 100x प्लस 5 25, 8 5 40, 2 42, इतना हो जाएगा माइनस 50x बराबर 5000 रुपया, ठीक है। ये गुना, ठीक है, 5 25, 2 8 5 40, 2 42, ठीक है। तो ये हो गया आपका 50x इज इक्वल टू 5000 में से 4250 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 5000 में से 4000, 1000 में से 200, 800 में से 50, 750 रुपया हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो x बराबर हमारा निकल जाएगा 750 बाय 50, कट जाएगा 5 का 5, 5 25, तो x बराबर हो गया 15, ठीक है। मतलब 100 रुपया के नोटों की संख्या हो गया 15, और हमको बोला है 50 रुपया वाले नोटों का संख्या बताइए, तो 50 रुपये वाले नोटों का संख्या 85 माइनस 15 70। 50 रुपये वाले नोटों का संख्या कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन बनेगा। इसको राइट डाउन कर लीजिए, अगला क्वेश्चन बता रहे हैं। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में कुछ और भी पूछ रहा है, बोल रहा है कि उसके पास 50 रुपये वाले नोटों का कुल मूल्य कितना है। तो हम जो ये निकाले हैं 50 रुपये का नोट निकाले हैं, यानी कि 50 रुपये का 70 गो नोट है, लेकिन उसको नोट का मूल्य कितना है रुपया में निकालिए। तो इसको रुपया में निकाल सकते हैं, 70 को 50 से गुना कर देंगे। ये 70 50 टक ही 70 को है, तो गुना कीजिए तो 7 5 35, तो टोटल 3500 रुपया हो जाएगा। 3500 रुपया 50 टक ही है, और बाकी रुपया 100 का नंबरी है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट भी है, लेकिन ये बनेगा, अच्छा क्वेश्चन है, बनना चाहिए। अगर बनता है आप लोगों को कमेंट में जरूर आंसर लिखिएगा। तो ये क्वेश्चन देखिए, हमको निकालना क्या है, c प्लस 1/a। तो कहीं ना कहीं से अगर c मिल जाए और कहीं ना कहीं से 1/a मिल जाए तो हमारा काम आसान हो जाएगा। तो हम कोशिश करते हैं निकालने का। तो a प्लस 1/b है इज इक्वल टू 1 है। तो फ्रेंड्स a प्लस 1/b इज इक्वल टू 1 है, तो a इज इक्वल टू 1 माइनस 1/b। तो
तो a इज इक्वल टू कितना हो गया b माइनस 1 अपॉन b। तो a बाय 1 है ये, इसको जब उल्टेंगे तो 1 बाय a बराबर हो जाएगा b बाय b माइनस 1। ठीक है फ्रेंड्स, तो 1 बाय a तो हमको आ गया 1 बाय a। अब हमको c चाहिए तो c इसमें से लाते हैं, b प्लस 1 अपॉन c बराबर 1, तो 1 अपॉन c बराबर 1 माइनस b। ठीक है, इसको उल्टेंगे तो क्या होगा c बाय 1 इज इक्वल टू 1 बाय 1 माइनस b। ठीक है, तो c बाय 1 को c बोला जाता है, तो डायरेक्ट इसको c लिखते हैं। अब दोनों चीज आ गया, तो c प्लस 1 अपॉन a निकालना है, c प्लस 1 अपॉन a निकालना है। तो c का वैल्यू दिया हुआ है, c का वैल्यू कितना है 1 बाय 1 माइनस b प्लस 1 बाय a का वैल्यू 1 बाय a का वैल्यू दिया हुआ है b बाय b माइनस 1। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम इसको थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, 1 बाय 1 माइनस b यहाँ माइनस करेंगे तो b बटे ये भी हो जाएगा 1 माइनस b, एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस b तो 1 माइनस b कट गया तो 1। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन काफी आसान था, इसको राइट डाउन कीजिए, अगला क्वेश्चन बता रहे हैं। तो फ्रेंड्स आज इतना ही रहने देते हैं। तो अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो आप लोग अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इससे हम लोग को मोटिवेशन मिलता है और हम और आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपलोड करेंगे। मैं डेली RS अग्रवाल का वीडियो लेक्चर अपलोड करता हूँ और सीरियली बाय मैं चल रहा हूँ, नंबर सिस्टम से लेके अभी तक मैं सिंप्लीफिकेशन तक आया हूँ। आप लोग हमसे जुड़िए और पूरे RS अग्रवाल मेरे साथ पढ़िए, और इसके बाद RS अग्रवाल का जितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को हम कराएंगे। और अगर आप मेरे चैनल को देख रहे हैं सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।